बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, ईरान, चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया ने किस तरह से मिलकर ट्रंप के ऊपर एक बड़ी स्ट्राइक की है, इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फिर अमेरिकन मीडिया NBC ने एक बड़े लेवल पर एक बड़ी खुफिया रिपोर्ट इस वक्त जारी कर दी है, जिसमें यह खबर दी गई है जो इससे पहले आपने नहीं सुनी होगी। सर्च करेंगे आप मेरी ये वीडियो देखने के बाद तो आपको मिल जाएगी कि अमेरिका निकला था ईरान को तबाह करने, लेकिन ईरान ने अमेरिका को तबाह कर दिया है। किस तरह से अमेरिकन जो माइशत है, अमेरिका की इकॉनमी है, उसको तबाह किया है। मैं मुकम्मल तफसील जब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। और भी कुछ आम तरीन चीज़ें हैं। कतर का एक वफद जो है वो हंगामी सतह पर मस्कत के अंदर, ओमान के अंदर पहुंचा है, जहां पर ईरानी वफद भी मौजूद है। क्या कुछ बातचीत हो रही है। आप लोगों से इल्तमास है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। सबसे पहले ऑक्सीज ने एक बड़ी इस वक्त खबर जो है वो जारी की है। कतरी नेगोशिएटर्स आर पार्टिसिपेट इन द टॉक्स विद ईरान एंड ओमान रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ हॉर्मज इन मस्कत। मस्कत के अंदर कतरी जो नेगोशिएटर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहां पर एक टॉक जारी हो सारी है। ओमान के वजीर खारजा और सैयद अब्बास इराक़ी जो ईरान के वजीर खारजा, उनके दरमियान पहले बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई, लेकिन ऑक्सीज ने इस वक्त ये रिपोर्ट जारी की है, खबर जारी की है कि कतर का जो एक डेलीगेशन है, जो नेगोशिएटर्स टीम है, वो भी वहां पर पहुंची है। और ये किस लिए पहुंची है? ये इसलिए पहुंची है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मज है इसको जैसे कैसे भी ओपन करवाया जाए। यकीनी तौर पर इसको अमेरिका ने भेजा होगा या फिर अमेरिका को पैगाम लेकर ये वहां पर गई होगी, क्योंकि ईरान तो कहता है कि हमने इनसे बातचीत अमेरिका के साथ नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ये वादे की पासदारी नहीं करते। जो पहले सारे पॉइंट हैं उनको भी सबूताज किया जा रहा है, जो पहले का मौजूद सीज फायर है उसको भी तबाह किया जा रहा है। तो इस वजह से ये कतरी कोई डेलीगेशन वहां पर गया है कि ईरान को एतमाद में लिया जाए और उसके साथ जो है वो बातचीत की जाए। तो इस हवाले से जो मजीद फिर डिटेल्स आएंगी वो मैं आप लोगों के साथ लाजमन शेयर करूंगा। लेकिन माहौल जो है वो इस वक्त तपा हुआ है, गर्म है, ठंडा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अमेरिका ने ईरान पर एक नया वार भी किया है। 8 अफराद और 6 कंपनियों पर पाबंदियां आयद की गई हैं अमेरिका की जानब से। अमेरिकी महकमा खजाना ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिका ने 8 ईरानी अफराद और 6 कंपनियों को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया है, जिसमें दुबई में मुकीम ईरानी बैंकार को ईरान के मालियाती नेटवर्क से वाबस्तगी पर पाबंदियों का सामना किया जा रहा है। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक 3 ईरानी करेंसी एक्सचेंज कंपनियों को भी पाबंदियों का निशाना बनाया गया है। ईरानी एक्सचेंज कंपनियां यूरोप, मुत्तहिदा अरब अमारात में ईरान के लिए माली लेन देन करती थी, उनको भी इन्होंने बैन कर दिया और कुछ जो अफराद हैं उनके ऊपर भी पाबंदियां जो हैं वो इन्होंने आयद की हैं। अब नाज़रीन मोहतरम, NBC एक अमेरिका की एक बड़ी जो है वो न्यूज़ एजेंसी है। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान टेलीविजन होम है, जियो न्यूज़ है, ARY है, यानी इस तरह का जो मीडिया है, तो इस तरह वो भी एक बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है और है भी न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर। इसने एक खबर जारी किया है, एक रिपोर्ट जारी किया है। मैंने कहा कि अमेरिका निकला था ईरान की मैशत को तबाह करने, ईरान को तबाह करने, लेकिन इस जंग के दौरान अमेरिका खुद अपनी पाँव पर जो है वो उसने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है और खुद जो है वो उसके अपनी ही मैशत जो है वो इस वक्त तबाह हो रही है। मामला क्या है नाज़रीन मोहतरम, NBC ने यह खबर दी है कि अमेरिका का जो पेंटागन है, फौज का सबसे बड़ा महकमा है अमेरिका का, उसका सालाना बजट जो है वो $1 ट्रिलियन है, यानी 1000 अरब डॉलर। आप अंदाजा लगाएं कितनी बड़ी रकम है कि $1 ट्रिलियन जो है सालाना इनका बजट है, जिसके अंदर अंदर इन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है वो झड़पें भी करनी होती हैं, जंगी मशकें भी करनी होती हैं, फौजी साजा सामान खरीदना भी होता है। जो कुछ ये करते हैं वो आप बखूबी जानते हैं। तो $1 ट्रिलियन जो है वो ये फूंक देते हैं या उससे कम फूंकते हैं। लेकिन अब जब इन्होंने ईरान के साथ ये जंग शुरू की है तो NBC ने यह खबर जारी कर दी है कि $1 ट्रिलियन भी इनका खत्म होने वाला है। तकरीबन आप कह लें कि लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। वजह एक ही है कि ईरान के साथ हालिया जंग की वजह से बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है और ईरान ने ऐसी तबाही मचाई है। इनकी MQ-9 वो रैपिड ड्रोन्स तबाह किए हैं, $मिलियन उनकी वैल्यू है। फिर जिस तरह से इनके जदीद तरीन फाइटर जेट्स तबाह किए गए, एयर रिफ्यूलिंग टैंकर तबाह किए गए, फिर ट्रांसपोर्टर त्यारे जो
जंगी साजो सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने इसके इस्तेमाल होते हैं, उनको तबाह किया गया। तो वो जो 1000 अरब डॉलर का इनका वो बजट था ना, उसको तबाह करके रख दिया ईरान ने। ये खुद अमेरिका का मीडिया इस वक्त जो है वो इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है। अब नाजरीन मोहतरम, मिसाइल, ड्रोन और तमाम चीज़ें ऑपरेशन के अंदर मुरम्मत भी जारी है और तबाह भी हुए हैं। मौजूदा सूरत हाल ये है कि पेंटागन ने कांग्रेस से तकरीबन 70 बिलियन डॉलर मजीद मांग लिए कि हमें दिए जाएं। अगर जल्द मंजूरी ना मिली तो जंगी तैयारे पार कर दिए जाएंगे, तरबीती मशकें बंद हो जाएंगी और मामूल के काम मुतासर होंगे। बजट बहुत बड़ा है, मगर ईरान जंग ने इस तेजी से खा लिया है। ये आमतौर पर इमरजेंसी फंडिंग की मांग की वजह से ये चीज़ें सामने आती हैं। ये जो अजाफी फंडिंग होती है ये उस टाइम पर पेंटागन मांगता है जब इमरजेंसी की सूरत हाल उसके अंदर नाफिज हो जाती है। तो ये सारे का सारा वजन तो अमेरिका की जो इकानमी है, जो मैशत है, उस पर ही पड़ना है ना, और फिर आगे जो आम पब्लिक है उसके ऊपर पड़ना है। टैक्स जो है वो बढ़ा दिए जाने हैं। यही वजह है कि अमेरिकन पब्लिक, जो आम लोग हैं, वो सड़कों पर निकलते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जंग नहीं, ये इसराइल की जंग है। ये इसराइल की जंग जो है वो लड़ी जा रही है और हमें इसमें जो है वो झोंका जा रहा है। और लोग जो है वो ट्रंप के खिलाफ हुए हैं वहां पर, उन्होंने बदअतमादी का इजहार किया है। तो ये उल्टा जो है वो इसके गले पड़ चुकी है रस्सी, जो ये ईरान के गले में डालना चाहते थे। ये खुद अमेरिका का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ईरान का मीडिया या पाकिस्तान का मीडिया ये चीज़ें नहीं बता रहा। दूसरी तरफ नाजरीन मोहतरम, जो ईरान के वजीर दिफा हैं, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ ईरान हैं, उनकी जानब से एक जो बयान इस वक्त ज़राए के मुताबिक सामने आया है, ब्रेकिंग न्यूज़ जो बताई जा रही है कि ईरान ने कहा है कि वो चीन, रूस और शुमाली कोरिया के साथ के ताउन से मिसाइलों और ड्रोन्स की पैदावार में तेजी से इजाफा जारी रखेगा। यानी अमेरिका कहता है कि हमने इसके ऊपर पाबंदियां लगानी है, इसके पास मिसाइल जो है वो नहीं होने चाहिए, वगैरह वगैरह। जबकि उनका वजीर दिफा ईरान का आज भी ये कह रहा है कि हम रूस, चीन और जो नॉर्थ कोरिया है, इनके साथ मिलकर अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी को मजीद बढ़ाते रहेंगे, मजीद उसमें इजाफा करते रहेंगे। आपने जो उखाड़ना है आप उखाड़ लें, वाज़े तौर पर तो यही मतलब बनता है ना। तो देखिए आप, फिर ये जो मुमालिक हैं किस तरीके के साथ, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर भी ईरान के हक में वोट दिया है और ईरान के और अमेरिका के खिलाफ वोट दिया है। यानी अमेरिका की जानब से जो है वो एक करारदाद पेश की गई कि ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं होने चाहिए, जबकि रूस और चीन ने कहा कि अरे भाई हमें क्या मसला है उसके पास हो या ना हो, लिहाजा उन्होंने इस चीज़ के हक में वोट ही नहीं दिया कि उनके पास नहीं होने चाहिए। वो कहते हैं कि हमें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं, उनके पास हो या ना हो। उन्होंने अमेरिका के खिलाफ वोट दिया, ईरान के हक में वोट दिया। मैंने कहा उन्होंने यारी का हक अदा कर दिया है। और आज ईरानी वजीर दिफा भी कह रहा है कि हम उनके ताउन से अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी को मजीद बढ़ाते रहेंगे। तो ये असल में ये अकेला ईरान नहीं लड़ रहा, रूस भी लड़ रहा है साथ, चीन भी लड़ रहा है और नॉर्थ कोरिया भी साथ लड़ रहा है, और भी कई छुपे रुस्तम हैं जो ईरान के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। तो आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।